लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 7.4 के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा या जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो हमारी डिस्कशन होगी जी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन की। आज हम बात करेंगे जी हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टूडेंट्स MCQs के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डॉट की भी हों या क्रॉस की हों या आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा उनकी, तो इनमें मस्ट एक या दो जो MCQs होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको एज MCQs के लिए भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है, और यही कॉन्सेप्ट फिर होता है जो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जी। स्टूडेंट्स अगर हम ठीक है जी बात करें जी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors u and v denoted by u cross v is defined as हम इसको डिफाइन करेंगे जी u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये जो वेक्टर होगा ना ये u और v के ऊपर इटसेल्फ क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक होगा जी। तो इस वजह से हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो लगाना पड़ेगा। ठीक होगा जी। तो ये थी इसकी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करते हैं जी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी जी नॉन कम्यूटेटिव से क्या मुराद है कि अगर आप स्टूडेंट्स क्या करते हो जी u क्रॉस v करते हो, u क्रॉस v, तो इसका आंसर होगा माइनस इंटू v क्रॉस u के। डॉट में क्या होता था जी, डॉट कम्यूटेटिव था, u डॉट v करें या v डॉट u करें या u डॉट v करें तो आंसर हमारे पास सेम रहता है। यहाँ पे क्या होगा जी कि अगर आप u क्रॉस v को लेके आएंगे v क्रॉस u के इक्वल, तो उसको आपको जो v क्रॉस u होगा उसको क्या करना पड़ेगा आपको जी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाइंग करवाना पड़ेगा। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या मुराद है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास तीन वेक्टर हों, लेट्स सपोज एक वेक्टर u है, u क्रॉस, और रिमेनिंग दो वेक्टर्स का क्या हो रहा है जी, सम हो रहा है जी, v प्लस w है, तो आप इसको लिखोगे u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि जी अगर हम इन बात करें कि हमारे पास अगर पैरेलल की हम बात करें कि अगर इफ़ हमारे पास u एंड v जो हैं ये क्या हैं जी, आर पैरेलल। अगर ये हमारे पास क्या हो जी, पैरेलल हो, देन क्या होगा जी, u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड
v मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, ज़ीरो होता है। तो ये आ गया जी u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ज़ीरो। तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइन ज़ीरो होता है वो ज़ीरो ही होता है, तो u क्रॉस v हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो आ जाएगा। इन पैरेलल की कंडीशन के अंदर अगर हम सेल्फ की भी बात करें ना, सेल्फ की भी, कि अगर u क्रॉस u करें हम, ठीक है, u क्रॉस u करें, देन भी उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, ज़ीरो होगा, तो भी उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सेल्फ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम बात करें, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में हमारे पास क्या होगा जी कि अगर हम i क्रॉस i करेंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा जी, अभी आप देख सकते हैं जिसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो i मैग्नीट्यूड कॉज साइन ऑफ थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन के लिए होगा, अगर हम i ले रहे हैं तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो j कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, j आ जाएगा। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल जो होगा ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या होगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली कि जो आपके पास j क्रॉस यानी कि ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो j क्रॉस j हो या k क्रॉस k हो तो इट्स सेल्फ ये क्या होगा जी, इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हम स्टूडेंट्स इसके परपेंडिकुलर की बात करें, ठीक है जी, परपेंडिकुलर के लिए इसकी प्रॉपर्टी नंबर है जी ये मेरे पास 4 के इफ़ u एंड v आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों क्या है जी, परपेंडिकुलर है, देन क्या होगा जी, u क्रॉस जो v होगा इसको हम लिखेंगे जी u क्रॉस v साइन ऑफ थीटा, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे n यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो उसमें यहाँ पे एक मैं जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे, तो उसमें यह है कि जी मेरे पास u क्रॉस v, अब एंगल क्या है जी, परपेंडिकुलर, तो 90 होगा, तो साइन 90 पे वैल्यू क्या देता है जी, 1 देता है। तो ये आ गई मेरे पास u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड एंड n यूनिट कैप, ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर। तो अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूँ, ये मेरे पास आएगी जी u क्रॉस v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। तो उसमें आपने याद रखना है कि अगर u और v परपेंडिकुलर हों तो उनमें अगर हमने नॉर्मल वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे जी, यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो जो मेरे पास इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर होगा जी, अगर मैं i क्रॉस j करता हूँ, ठीक है जी, i क्रॉस j, तो मेरे पास क्या होगा जी, i मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा, और जो इनका इसके साथ जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, क्योंकि अब हम i और j ले रहे हैं तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो k होगा, यानी कि z एक्सिस जो होता है वो इनके परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी, k आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी, i क्रॉस j इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, और साइन जो थीटा होता है 90 पे, अगर थीटा 90 हो तो ये भी 1 एंड k, तो स्टूडेंट्स i क्रॉस j का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, k आ जाएगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूँ j क्रॉस k की, तो ये मेरे पास इक्वल होगा जी i के, और जो मेरे पास k क्रॉस i होगा ये मेरे पास इक्वल होगा जी किसके, j के। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए एक साइक्लिक परमोटेशन की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे अगर i हो, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हमारे पास j हो और यहाँ पे हमारे पास k हो, तो जब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिएगा i क्रॉस j जब हम करेंगे, i क्रॉस j, तो आंसर क्या आएगा जी, k। इसी तरह j क्रॉस k करें तो आंसर क्या आएगा जी, आगे i, और आप जब k क्रॉस i करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, j मिलेगा। इन अदर केस के अगर हम इसकी परमोटेशन जो है वो चेंज कर दें, यहाँ पे हम साइक्लिक परमोटेशन ले रहे थे, अगर एंटी परमोटेशन लें यानी कि नेगेटिव परमोटेशन ले लें, इसकी जिस डायरेक्शन चेंज कर दें, तो मेरे पास क्या होगा जी कि यही अगर यहाँ से इस तरह आ जाए कि ये i, जस्ट हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, ये k है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, i है। तो ये क्या होगा जी, जब मैं i क्रॉस k करूँगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा जी, -j, और जब मैं k क्रॉस j करूँगा तो आंसर मुझे मिलेगा -i, यानी कि जो ले रहे हैं उनके आगे जो आएगा वो उसके नेगेटिव साइन के साथ, और इसी तरह जब स्टूडेंट्स j क्रॉस आप i करोगे तो आंसर क्या आएगा जी आपके पास, माइनस का k आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एनालिटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है जी, एनालिटिकल
एनालिटिकल एक्सप्रेशन। इससे क्या मुराद है? एनालिटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप लेट कर लो कि अगर आपके पास एक u वेक्टर है जिसके हमारे पास कंपोनेंट है जी u1, ठीक है जी, u1i प्लस u2j एंड प्लस u3k, और इसी तरह एक v वेक्टर है जिसमें हमारे पास है जी v1i प्लस v2j प्लस v3k। तो हमने u क्रॉस v कैलकुलेट करना है, तो u क्रॉस v कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे जी, इस तरह एक डिटर्मिनेंट लेंगे, तो i j एंड k, u फर्स्ट पे है तो u के हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे जी u1, u2 एंड u3, इसी तरह v सेकंड पे है तो v1, v2 एंड v3, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो उसमें ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्दर, इनके दो और इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना हो, ठीक है जी, इसको हमने नाम दिया जी प्रॉपर्टी 3 है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी 5 हो जाएगी, और इसी तरह सॉरी ये प्रॉपर्टी 5 नहीं, यहाँ पे इसकी एनालिटिकल प्रॉपर्टी 5 हो जाएगी। और प्रॉपर्टी 6 की अगर हम बात करें जिसके अंदर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल, तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये आपके पास अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, जस्ट आपने फ्रेंड्स क्या करना है जी, यहाँ पे एक किसी भी एक टर्मिनल को आपने फिक्स्ड कर देना है, तो आपके पास जो बी सी वेक्टर होगा, आपने क्या करना है जी, बी क्रॉस सी बी सी वेक्टर और क्रॉस बी ए वेक्टर ये निकालना है, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और आपने इसको क्या करवा देना है जी, 1/2 से मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और अगर हम बात करें इसके अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, तो ये इसकी अगर मैं 7 प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ये आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पे अगेन आप इसके लिए एक टर्मिनल को फिक्स्ड करें, तो यहाँ से यहाँ तक जस्ट अगर आप दो वेक्टर निकाल कर उनकी मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो इसको मैं इसमें से लिख सकता हूँ। आप इसके क्या करें जी, ए बी वेक्टर निकालना है और ए डी वेक्टर निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उनकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, तो आपके पास एक एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें हमें क्या कहता है जी, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो इसका सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं पार्ट इसका मैं ले रहा हूँ जी आप लोगों के लिए, जो पार्ट है वो मैं इसका ले लेता हूँ जी, पार्ट नंबर स्टूडेंट्स मैं इसका 3 ले रहा हूँ जी, पार्ट नंबर 3। सेम आपने इसी तरह इसको करना है। तो ए वेक्टर है जी मेरे पास, जिसके हमारे पास वैल्यू है जी, वेक्टर ए है 3i माइनस 2j एंड प्लस के। बी वेक्टर है i प्लस जे, ये है जी हमारे पास। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है जी, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए एनालिटिकल एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया हुआ है जी। सो स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी ये मेरे पास इक्वल होगा जी आई जे एंड के। तो इनके आपने क्या करना है जी, कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। तो ए के कोफिशिएंट्स है मेरे पास 3 माइनस 2 एंड 1, बी के हैं जी मेरे पास 1 1 एंड 0। यहाँ पे मेरे पास के नहीं है तो ये 0 की इक्वल होगा। अब आप इसको R1 से क्या करते हैं जी, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय R1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दें, बाकी लिख लें -2 1 एंड 0 माइनस जे, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दें 3 1 एंड 1 0। अब के आप लेंगे तो के के लिए स्टूडेंट्स इस रो को इस कॉलम को इस फर्स्ट रो को छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख लें -2 1 एंड 1। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इसको एक्सपेंड किया जी। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास स्टूडेंट्स
0 -1 इंटू आई एंड -0 -1 इंटू जे एंड स्टूडेंट्स 3 + 2 इंटू के, ये आ गए। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -i एंड माइनस प्लस जे एंड स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा जी मेरे पास +5k, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो ये हमारे पास आ गया जी a क्रॉस b, ये a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने निकालना है जी b क्रॉस c। तो b क्रॉस c के लिए आप बजाय कि मैं आपको ये कहूँ कि आप दोबारा इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको R1 से एक्सपेंड करें तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है जी, नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो हमने जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है जी, b क्रॉस a की वैल्यू निकालनी है। तो b क्रॉस a किसकी इक्वल होगा जी, माइनस a क्रॉस b की इक्वल होगा। वाई, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉन कम्यूटेटिव। तो अभी हमने b क्रॉस a की वैल्यू निकाली है। b क्रॉस a की वैल्यू क्या आई है जी स्टूडेंट्स मेरे पास, वो स्टूडेंट्स मेरे पास आई है जी माइनस, ये वैल्यू पड़ी है जी -i + j एंड +5k। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, i - j एंड +5k, तो ये हमारे पास b क्रॉस a की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखें, ये हमने अभी फाइंड आउट किया जी a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, सॉरी यहाँ पे a है नॉट c, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बाय द वे। तो उसने आगे हमसे कहा जी चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। टू चेक, हमने ये भी चेक करना है, टू चेक, ठीक है जी, हमने ये चेक करना है टू चेक जो हमारे पास a है, a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, ये हमने जस्ट चेक करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमने परपेंडिकुलर चेक करना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इनका परपेंडिकुलर के लिहाज से इक्वलिटी 0 देता है हमें आंसर। तो यहाँ पे देखें तो a डॉट a क्रॉस b इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स a की वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन है 3i एंड -2j एंड +k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b की हमने ये वैल्यू निकाली हुई है जी, -i + j एंड +5k। जिस स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट लें क्या आएगा जी, 3 × -1 एंड +-2 × 1 एंड +1 × 5। तो ये आ गया जी मेरे पास -3 -2 +5, सो आंसर बिकम 0। तो a डॉट जो a क्रॉस b है इसके साथ हमने a का डॉट प्रोडक्ट लिया तो इक्वल टू 0 आ गया। तो हैंस ये हमने साबित कर दिया कि जो a है वो परपेंडिकुलर है किसके, a क्रॉस b के, ठीक हो गया जी, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जस्ट एक पार्ट के लिए करूँगा, रिमेनिंग आपने इसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट देखें तो a को भी आपने b क्रॉस a के लिए भी करना है सिमिलरली स्टूडेंट्स। तो आप देखें कि जो a डॉट b क्रॉस a है उस पर चेक करते हैं। तो ये आएगा जी 3i -2j एंड +k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस जो मेरे पास b क्रॉस a की जो वैल्यू आई है वो स्टूडेंट्स आई है जी +i -j एंड -5k। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी 3 × 1 एंड +2 × -1 एंड +1 × -5। तो ये आ गया जी मेरे पास 3 + 2 - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास a डॉट b क्रॉस a का जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आ गया। हैंस तो फिर जो हमारे पास 8 होगा वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा किसके, b क्रॉस a के। तो ये हमने साबित किया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि जो b है, अब b के लिहाज से हम देखते हैं, ठीक होगा जी। देन एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाता हूँ, सेम इसी तरह आपने चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर आंसर 0 के इक्वल आएगा देन वो परपेंडिकुलर होंगे, अगर इक्वल टू 0 ना आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, आपने नीचे बता देना है। तो बाय द वे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ अब टू चेक कि जो हमारे पास b वेक्टर है इज़ परपेंडिकुलर a क्रॉस b। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये अभी चेक करने जा रहे हैं ना, इस वजह से। एंड b क्रॉस
ए की। तो ये हम अभी देखते हैं जी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हम करते हैं जी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जी बी डॉट ए क्रॉस बी के साथ। तो बी वेक्टर है जी मेरे पास आई प्लस जे प्लस 0 के, ठीक हो गया जी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने निकाली है जी माइनस आई प्लस जे प्लस 5 के, ये हमने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकाली हुई है, ठीक हो गया जी। अब डॉट प्रोडक्ट लें तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी 1 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5। तो ये आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस 0, आंसर इज 0। तो बी डॉट ए क्रॉस बी हमने किया तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो हैंस जो बी वेक्टर है वो स्टूडेंट्स क्या हुआ जी, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के, ठीक होगा जी। तो ये हमने साबित कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो हम बी का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे किसके साथ, हम चेक करेंगे जी बी क्रॉस ए के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है जी मेरे पास आई प्लस जे प्लस 0 के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है जी आई माइनस जे एंड माइनस 5 के। सो डॉट प्रोडक्ट लें जी 1 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 0 इंटू माइनस 5। तो ये आ गया जी 1 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से साबित हुआ जी हैंस कि जो आपके पास बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी क्रॉस ए के भी। तो ये रिजल्ट जो है वो हमने स्टूडेंट्स क्या किया जी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरह जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं आपने स्टूडेंट्स क्या करना जी, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकाला, R1 से एक्सपैंड करना है, हर लिहाज से आपने हर दफ़ा आपने क्या करना जी R1 से एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा जी। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है जी नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो बी क्रॉस ए जो होगा उसको नेगेटिव मल्टीप्लाइंग करवा दें, उसको नेगेटिव साइन से, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह आप उसको चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेके, जो परपेंडिकुलर होंगे परपेंडिकुलर तब आएंगे जब इनका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। अदरवाइज अगर 0 की इक्वल ना है तो आपने बता देना कि आप उस पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसमें आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B, also find the sine of the angle between them। स्टूडेंट्स हमने एक तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और एक हमने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम जो है वो भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो बताई थी कि U क्रॉस V ये हमारे पास इक्वल होता है जी U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा एंड n जो है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर जो है। अगर मैं इसकी होल मैग्नीट्यूड ले लूँ, ठीक है जी, सो U क्रॉस V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि जो n जो है वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगी जी, 1 की इक्वल होगी। सो U क्रॉस V मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी U एंड V साइन ऑफ थीटा, यानी कि U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड की जो होल मैग्नीट्यूड होगी वो सेम यही रहेगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जी, साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा जी U क्रॉस V डिवाइडेड बाय U मैग्नीट्यूड एंड V मैग्नीट्यूड। तो इस रिजल्ट से हम स्टूडेंट्स अपने सेकंड जो उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया है वो फुलफिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, क्योंकि हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, अगर हम उस वेक्टर्स को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, A क्रॉस B इज इक्वल टू I J एंड K। A के कंपोनेंट हैं जी -1, J के -1 एंड यहाँ पे अगेन -1। A के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे -1 एंड -1। B के हमारे पास जो B वेक्टर के जो हमारे पास कंपोनेंट है वो जी 2 -3 एंड 4 ये आ जाएगी मेरे पास। अगर इसको मैं R1 से एक्सपैंड कर दूँ तो स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा जी A क्रॉस B इज इक्वल टू I इंटू इस कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो को छोड़ दें तो रिमेनिंग एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लें तो -4 एंड -3 आ जाएगा। ठीक है जी, -j। अब इस रो को, इस सेकंड कॉलम को छोड़ दें
सो -4 + 2 आ जाएगा एंड प्लस k इंटू नेक्स्ट आप इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दें, आपको R1 से एक्सपैंड करना आता है, ये हम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 3 + 2 आ जाएगा। तो उसमें A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी -7i एंड प्लस यहाँ पे -2 माइनस +2 हो जाएगा 2j एंड +5k, ये हो जाएगा जी मेरे पास। अब स्ट्रेस हम क्या करते हैं जी, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें एक वेक्टर मिल चुका है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, A क्रॉस B, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गया जी मेरे पास। सो -7 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, सो ऐड कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी 78 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब फ्रेंड्स देखें, आप लेट करो कि लेट n जो है बी द यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B, ये A क्रॉस B के क्या है जी, ये यूनिट वेक्टर है। तो उसमें से ये मेरे पास आ जाएगा जी n वेक्टर, ये है जी मेरे पास A क्रॉस B, और इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये आ गई, इसकी वैल्यू लगा दें तो उसमें ये था मेरे पास -7i + 2j एंड +5k डिवाइडेड बाय A क्रॉस B की जो मैग्नीट्यूड है वो आई है जी मेरे पास √78। तो इसका मेरे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा जी n यूनिट वेक्टर। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेस, तो इसको मैं आगे अपने रिज़ल्ट के अंदर यूज़ करूँगा, तो जो मैंने इसकी सेकंड डिमांड करनी है उसमें। तो बाय द वे स्टूडेंट्स ये आ जाएगी मेरे पास n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -7/√78i एंड प्लस 2/√78j एंड प्लस 5/√78k। सो ये मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। सेकंड, उसने हमसे कहा जी आप साइन जो है वो भी कैलकुलेट करें ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो उसमें ये आ जाएगी मेरे पास साइन थीटा। अभी हमने देखा क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर हैं वो A क्रॉस B की फॉर्म में है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट था कि A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड। इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें। A क्रॉस B की तो मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद है लेकिन A और B की मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, A मैग्नीट्यूड निकाल दें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी √3 आ गया। B की मैग्नीट्यूड उसमें से आप निकालें तो B मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी जी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसमें ये आ गया जी मेरे पास 4 + 9 + 16, सो आंसर इज √29 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड आई जी मेरे पास √78, A की मैग्नीट्यूड है जी √3 और B की मैग्नीट्यूड है जी 29। 3 इस पे डिवाइड होगा क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म के अंदर है, तो हम एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा जी मेरे पास 78/3 इंटू 29, सो ये 26 टाइम होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्ट्रेस 26/29 स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट PQR। मैं यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व आउट करूँगा, फर्स्ट पार्ट सेम इसी तरह आपने इसको देखना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करें तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास PQ एंड R, ठीक है जी। तो मैंने आपको बोला था जब मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो मैंने आपको कहा था कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका हमारे पास फार्मूला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो था हमारे पास 1/2, आप PQ वेक्टर निकाल लें, PQ एंड क्रॉस प्रोडक्ट उसका ले लें PR, तो ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जो पॉइंट गिवन है PQR,
हमें ये पॉइंट गिवन है। हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले पी क्यू और पी आर वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर इस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। तो गिवन दैट गिवन पॉइंट्स पी पॉइंट है जी हमारे पास 1, -1 एंड -1। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी, जस्ट आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें 1, -1 एंड -1, ये आ गया जी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके पास क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2, 0 एंड -1, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू ये आ जाएगा जी मेरे पास 2, 0 एंड -1। जो हमारे पास स्टूडेंट्स पी पॉइंट है आर है उसके कोऑर्डिनेट 0, 2 एंड 1, तो इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा वो आ जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 0, 2 एंड 1, ये आ गया जी आपके पास। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, पी क्यू पहले जो है वो पी क्यू वेक्टर निकाल लें, तो पी क्यू आपके पास इक्वल होगा जी ओ क्यू माइनस ओ पी के। तो स्टूडेंट्स ओ क्यू जो है वो मेरे पास है जी 2, 0 एंड -1 के, एंड जो मेरे पास आर वेक्टर पी है वो है जी मेरे पास 1, -1 एंड -1, ये आ गया जी इज इक्वल टू 2 - 1 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा जी, 0 - +1 हो जाएगा, 0 + 1 आंसर 1, -1 प्लस होगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 0, -1 + 1 तो आंसर 0। तो इसको आप लिख सकते हैं जी i + j + 0k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, पी आर वेक्टर निकाल लें। सो पी आर इक्वल होगा जी मेरे पास ओ आर माइनस ओ पी के। ओ आर है जी 0, 2 एंड 1, जबकि ओ पी जो है वो है जी मेरे पास 1, -1 एंड -1, यह आ गया जी इज इक्वल टू 0 - 1 करेंगे तो आंसर -1, 2 - +1 हो जाएगा जी 3 आ जाएगा जी, 1 - प्लस होगा तो 2 आ जाएगा, तो यह आ गया जी मेरे पास -i + 3j एंड +2k आ जाएगा। अब आप क्या करें जी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले। ठीक हो गया जी, पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू ये आएगा जी मेरे पास i, j एंड k। सो पी क्यू के हमारे पास जो कंपोनेंट है जी पी क्यू वेक्टर के वो है जी 1, 1, 0, और दूसरे के हमारे पास है जी पी आर के आए हैं जी 1, -1, 3 एंड 2 आ गया। तो इसको अगर आप R1 से एक्सपेंड कर देते हैं तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है जी, i इंटू तो यह है कि जी मेरे पास 2 - 0 -j इंटू 2 - 0 आ जाएगा, एंड प्लस k तो स्टूडेंट्स आएगा जी 3 + 1 हो जाएगा। आपको ये एक्सपेंड करना आता है, ये आ गया जी 2i एंड -2j एंड स्टूडेंट्स +4k आ जाएगा। अब आप क्या करें जी, इस पी क्यू क्रॉस पी आर की मैग्नीट्यूड ले लें। तो पी क्यू क्रॉस पी आर मैग्नीट्यूड आएगी जी मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 एंड 16, तो ये आ गया जी मेरे पास 4 + 4 + 16 आंसर इज स्क्वायर रूट 24। तो ये इसको आप लिख सकते हैं जी 4 × 6, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 टाइम ऑफ 6, ये आ जाएगी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, और ये इस रिजल्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 6। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो जस्ट मेरे पास स्क्वायर रूट 6 इसका एरिया आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 सेम इसी तरह ट्राई कीजिएगा, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर इनके अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।